नमस्कार। आज हम फिर एक नई श्रृंखला के साथ आपके बीच में प्रस्तुत हैं। जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि यूजीसी नेट और स्टेट पीसीएस में जो पॉलिटिकल साइंस से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम आपके बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के एग्ज़ाम या फिर आप पीजीटी का कोई एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस से देना चाह रहे हो या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, वहाँ हर जगह आपके लिए एक बेहतर इम्प्रूवमेंट के साथ इन क्वेश्चंस को आप देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चंस या आप इससे क्वेश्चन सेटर के माइंड को भी पढ़ सकते हो। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए सीधा पहुंचता हूं। पहला क्वेश्चन आपके बीच में है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट कंपोनेंट ऑफ अर्थशास्त्र? कौन सा अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है? आरपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, आप यहां पर बता सकते हो। यथार्थवाद, रियलिज्म, नैतिकता, निरपेक्ष, एमोरल, स्टेटक्राफ्ट, राज्य शासन कला और भौतिकवाद। अर्थशास्त्र किस बारे में बात करता है यह आपको देखना है। एक यहां पर ऐसा शब्द है जो अर्थशास्त्र से मेल नहीं खाता है, उसको आपको यहां पर बताना है। वह है नैतिकता, निरपेक्ष, यानी कभी भी न्यूट्रलिटी की बात नहीं करते, कभी भी मोरालिटी की बात नहीं करता है अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा आपका दूसरा आ जाएगा, नैतिकता, निरपेक्ष। आपको ये बता दूं मैं फिर से कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान में 2015 में जो पेपर हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, उसका एक क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख पा रहेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही कुटों का मिलान कीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खान, अरविंद घोष और राजा राममोहन राय। उसके आगे दे रखा है प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा, डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल राइट्स, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, सेकुलर एजुकेशन एंड इस्लामिक थियोलॉजी, वैदिक रिवाइवलिज्म। आपको बताना है क्या यहाँ पर सही होगा। दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खान, अरविंद घोष और राजा राममोहन राय। ऐसे जब भी प्रश्न आपके बीच में आ जाए तो आपको घबराना नहीं। आपको इसमें से किसी एक का आंसर अगर पता हो, मान लीजिए आपको पता है कि अरविंद घोष साहब ने तो वैदिक पुनरुत्थान की बात की थी, तो आप इसमें जाइए कि अरविंद घोष यानी सी के अंदर 4 नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कि सी में 4 3 नंबर ऑप्शन में भी आ रहा है और 4 नंबर ऑप्शन में भी आ रहा है। तो अब आपको फिर दूसरा देखना है कि ऐसा कौन सा विचारक है जिसको आपको लगता है कि उन्होंने ऐसी बात की है या इस प्रकार की बात की है। तो आप यहाँ पर मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, दयानंद सरस्वती ने वैदिक पुनरुत्थान की बात की थी। तो एक के अंदर 4 कहाँ कहाँ आ रहा है? 2 जगह आ रहा है, एक के अंदर 4। उसके बाद अब आप देखिए कि अरविंद घोष ने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की बात की थी, यानी सी में 2 और ए में 4। तो यहाँ पर देखिए आप 2 नंबर का ऑप्शन देख लीजिए, ए में 4, बी यानी सैयद अहमद खान ने धर्मनिरपेक्ष शिक्षा व इस्लाम धर्मशास्त्र की बात की थी। और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि सी के अंदर जो अरविंद घोष है उसमें आध्यात्मिक राष्ट्रवाद आ रहा है और डी में राजा राममोहन राय ने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा की बात की थी। तो इस प्रकार से आप 50-50 का चांसेस आपके बीच में बन जाते हैं। इसलिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो कभी 2 ऑप्शन या एक ऑप्शन भी आपको जानने को मिल जा रहा है तो वो आपका सुमेलित हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का पूरा प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ए में 4 यानी दयानंद सरस्वती ने वैदिक पुनरुत्थान की बात की थी। बी में 3 आएगा, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा व इस्लाम धर्मशास्त्र की बात की थी। अरविंद घोष ने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की बात की थी और राजा राममोहन राय ने जो प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा की बात की थी, क्योंकि उन्होंने जब सती प्रथा के बंद करने की बात की, जब उन्होंने महिला अधिकारों की बात की, तब उन्होंने कहा था कि प्राचीन समय से ही प्राकृतिक अधिकार है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और उनकी सुरक्षा होना चाहिए, उनको सुरक्षित रखे जाने की जरूरत है। तो यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन ये भी आरपीएससी ने पूछा था। अगला क्वेश्चन ये यूजीसी नेट ने पूछा था, गुफा व परछाइयों का विचार किससे संबंधित है? आपको यहां पर बताना है गुफा और परछाई, केव एनालॉजी किसने की थी ये बात आपको बताना है। सुकरात, डेमोक्रेट्स, प्लेटो या अरस्तु? केव एनालॉजी की बात किसने की थी कि गुफा के अंदर यथार्थ प्रत्ययों की छाया है? आप याद कर पा रहे होंगे, तो आप यहां पर मुझे बताने का प्रयास कीजिए। क्या आंसर आएगा? सुकरात आएगा, डेमोक्रेट्स आएगा, प्लेटो आएगा या अरस्तु आएगा? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, प्लेटो। प्लेटो ने ही केव एनालॉजी की बात की थी। आप एक बार इसको रिपीट कीजिएगा, देखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये आरपीएससी ने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा नहीं लिखी गई है?
यानी जेएस मिल के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? यूटिलिटेरियनिज्म, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। क्या या कौन सी किताब यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा नहीं लिखी गई है? आप बताइए मुझे। एक किताब ऐसी है जो जेएस मिल ने यह किताब नहीं लिखी थी। आपको बता दूं, जेएस मिल की फेमस किताब जो लिबर्टी पर है, ऑन लिबर्टी उसका नाम है, वह भी एक बड़ा क्वेश्चन यूजीसी नेट में और वहाँ पर बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप बता पा रहे होंगे या समझ पा रहे होंगे दोस्तों? इसका आंसर जो होगा वो होगा द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। यानी ऊपर की जो 3 किताबें हैं, यूटिलिटेरियनिज्म, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये 3 ही किताबें आपको बता दूं जेएस मिल के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स उनकी किताब नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सूची 1 का सूची 2 से मेल कीजिए या सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर रूसो की कुछ पुस्तकें हैं और उस पुस्तकों के अंदर रूसो ने क्या कहा है, रूसो क्या बताना चाहता है, ये आपको यहाँ पर बताने का कष्ट करना होगा। एक है एमिल, दूसरा है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेज और डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। यानी ये बात बताइए। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, एमिल में उन्होंने शैक्षणिक विचार दिए थे। तो एक के अंदर 2 देखिए आप कहाँ कहाँ हैं, एक के अंदर 2 एक ही जगह है, तो आपको सीधा आंसर मिल गया। अगर एक भी आपको पता हो तो आपको सीधा यहाँ पर सुमेलेशन आपका हो जाता है। तो ए में देखिए आप, ए में यहाँ पर 2 आएगा। शैक्षणिक विचारों ने एमिल में किया है, एक काल्पनिकता की बात की है। जैसे हम कोई बात कर दे, जैसे कि हम मान ले कि हमारे कोई हैं, आप मान ले हमारी दुनिया में कोई विराज है या ऐसा कोई भी हम मान ले कोई हैं, हम उसके बारे में सोचे, या आपका कोई दोस्त है तो उसके बारे में आप कल्पना कर सकते हो, ऐसा भी कोई दोस्त है जो आपके साथ रहता है, आपका सपोर्ट करता है। ऐसे ही एमिल के अंदर रूसो ने इस प्रकार की बात की थी। तो यहाँ पर एमिल के अंदर शैक्षणिक विचार आ जाएंगे, शिक्षा की बातें की थी कि कैसे एक गृहस्थी होगी, जो गृहिणी होगी जो घर का काम करेगी, ध्यान रखेगी, और वह ये सारे विचार उसके अंदर दिया गया है। तो एमिल के अंदर 2 आ जाएगा। उसके बाद में बी में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर उन्होंने एक ऐसे समाज का निर्माण करने का प्रयास किया जो भ्रष्ट नहीं है, जो जनरल विल पर बेस्ड है, जो लोगों की इच्छाओं को प्रतिरूपता के साथ आगे ले जाता हो। तो बी में 3 आ जाएगा। तीसरे में आ जाएगा द डिस्कोर्स ऑन द हार्ट्स एंड साइंसेज, उसमें एक इतिहास बताने का प्रयास किया है कि कैसे स्त्री थी, साइंस आने के बाद स्त्री में कैसे परिवर्तन आया। और फोर्थ है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी सामाजिक असमानता, अन्याय का कारण, ये सब इसके अंदर बताने का प्रयास किया है। तो इसका आंसर दोस्तों 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 क्लिक करना है। रूसो की सारी किताबों को हमने डिस्कस कर लिया है, ये आप लोगों के लिए आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन, in the 20th century, who has authored the book title The Modern Prince following the style of the Prince? The Prince किताब किसने लिखी थी, पहले तो आप मुझे ये बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप बताते नहीं हो, मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स, तो आप बताते ना हो। द प्रिंस किसने लिखी थी, और द प्रिंस का अनुकरण करते हुए 20वीं शताब्दी में द मॉडर्न प्रिंस शीर्षक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये मैं आपको बता दूँ, एंटोनियो ग्राम्सी ने ये लिखी थी। एंटोनियो ग्राम्सी ने द मॉडर्न प्रिंस लिखी थी, और द प्रिंस जो किताब थी वो मैकियावेली की थी। तो ये आपको याद रखना है, मैकियावेली का जो प्रिंस था उसी के बारे में उसने पूरा अपना विवेचन दिया है, ह्यूमन नेचर को बताया है, नेचर ऑफ द स्टेट बताया है। तो ये आपको मैकियावेली जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। आपको इसका आंसर बताना है, क्या होगा? जस्टिस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, आप बताइए मुझे। उसके बाद में शिरोमणि अकाली दल की स्थापना कब हुई थी, और उसके बाद में हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी, और उसके बाद में आपको ये बताना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की कब हुई थी, और उसके बाद में ये बताना है कि आपको यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो आप बताइए कि कब हुई थी। तो जस्टिस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, सबसे पहले तो ये बताइए आप। तो आप अगर एक भी आपको पता है यहाँ पर तो आप कर सकते हो। एक में 3 आ जाएगा। जस्टिस पार्टी की स्थापना 1917 में हुई थी, और उसके बाद में बी में भी आ जाएगा। शिरोमणि अकाली दल की स्थापना 1921 में हुई थी।
सी में एक आ जाएगा हिंदू महासभा 1925 में बनी थी। डी में आईवी आ जाएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस 1936 में बनी थी। और उसके बाद में ई में भी आ जाएगा, यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। तो ये आंसर इसका आ जाएगा। तो जस्टिस पार्टी की स्थापना अगर आपको पता है कि 1917 में हुई थी तो आपको सारे आंसर पता चल जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका आपको आंसर बताना चाहिए था। एक बार देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन से, ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। संपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी, नवनिर्माण आंदोलन कहाँ हुआ था, नक्सलवादी आंदोलन कहाँ हुआ था और दलित पैंथर्स की स्थापना कहाँ हुई थी। अगर आपको एक का भी पता है तो आपका आंसर, मान लो आपको पता है दलित पैंथर महाराष्ट्र में था, तो आप डी में 1 देखिए, डी में 1 है, मतलब पहला ऑप्शन सही है। संपूर्ण क्रांति बिहार में हुई थी। बी में नवनिर्माण जो सेना आंदोलन हुआ था वह गुजरात में हुआ था। सी में 2 है, नक्सलवादी आंदोलन पश्चिम बंगाल में हुआ था। और डी में 1 आ जाएगा, महाराष्ट्र में हुआ था। तो इसका साधारण भाषा में आपके सामने आंसर आ गया है। ऐसे ही क्वेश्चन यूजीसी नेट पूछता है। कई बार हम समझते हैं हमें थ्योरिकल पर्सपेक्टिव पता है, हमें कई बार ऐसा लगता है नहीं हम तो सब जानते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, इसलिए मैं आपके बीच में ये लेकर आया हूँ। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चार्ल्स क्रोथहेमर, एंड ऑफ हिस्ट्री, हंटिंगटन, द राइज एंड फॉल द ग्रेट पावर्स, फ्रांसिस फुकुयामा, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, पॉल कैलेंडी, द यूनिपोलर मोमेंट। यह आपको बताना है कि कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिन्होंने कुछ बड़े परसेप्शंस किए थे, जो कुछ उन्होंने ऐसी बातें रिवेल की थी जिससे कि थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिव में उनको बहुत चर्चा हुई। तो आप बताइए कि एंड ऑफ हिस्ट्री की बात किसने की थी और हंटिंगटन ने क्या बात की थी। तो मैं बता दूं, ये हंटिंगटन ने जो बात की थी द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन सी की, और फ्रांसिस फुकुयामा ने एंड ऑफ हिस्ट्री की बात की थी। तो हमें बी और सी पता है, मान लीजिए ऐसा, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा। बी में बात आ रही है 3 आना चाहिए, तो बी में 3 कहाँ पर, एक ही जगह पर, यानी ए में आईवी और सी में 1। तो बिल्कुल इसका आंसर 1 हो जाएगा। चार्ल्स क्रोथहेमर ने जो बात की थी वह द यूनिपोलर मोमेंट की बात की थी। उसके बाद हंटिंगटन ने जो बात की थी द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की बात की थी। उसके बाद फ्रांसिस फुकुयामा ने एंड ऑफ हिस्ट्री की बात की थी। उसके बाद पॉल कैनेडी ने द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स इसकी बात की थी। तो ये सारे कंसेप्चुअल आपके समझ में रखने का काम किया है। उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे ये आज के क्वेश्चंस आपके बीच में मैं लाया था। इसी प्रकार हम लाते रहेंगे, बस आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम यूजीसी नेट और आरपीएससी के सम्मिलित क्वेश्चंस के साथ आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। आप अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।